हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ई कॉमर्स टीच करने जा रही हूँ, जिसमें हम बेसिक से स्टार्टिंग कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। इस लेक्चर में हम ई कॉमर्स की मीनिंग, डेफिनेशन, उसका एवोल्यूशन और उसके स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। ई कॉमर्स बेसिकली है क्या? ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और कॉमर्स का मतलब होता है, कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑन लार्ज स्केल। तो ई कॉमर्स क्या होता है? जो कॉमर्स है, अगर हम वो सारी प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिकली करें, मीन्स हम उस चीज़ को, प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग को अगर हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं, तो वो बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में हम जो बिजनेस करते हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉनिकली चलता है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल बाइंग एंड सेलिंग किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की, या फिर अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन भी एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो भी इंटरनेट के थ्रू होता है। तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली है, तो इसे कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में ऐसे बहुत सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, जिससे हम अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को अपने कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जिसके साथ हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम उस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। नाउ कम टू डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज अबाउट डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। होप सो कि आपको मीनिंग में ही ई कॉमर्स का समझ आ गया, कंसेप्ट क्या है, और डेफिनेशन में और आपको क्लियर होगा। और ये डेफिनेशन पी टिमर्स के ने दी है। नाउ एवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स। तो सबसे पहले आती है हमारी फर्स्ट वेव। 2 पार्ट्स में है। ए पार्ट है फर्स्ट वेव, एडवेंट ऑफ ऑनलाइन नौकरी एंड शादी। तो सब जानते हैं कि ऑनलाइन नौकरी के आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स पे पोर्टल्स अवेलेबल हैं, जिसमें हम अपने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में सर्च कर सकते हैं, या अपने घर के लोकेशन के नियर। और जब सेकेंड वेव आई, तो सेकेंड वेव में क्या था? डुप्लीकेशन ऑफ ग्लोबल बिजनेस मॉडल्स एंड इम्प्रूवमेंट इन इकोसिस्टम। तो इस चीज़ में सेकेंड वेव में सबसे पहली चीज़ तो आ गई ऑनलाइन ट्रैवल की। आप सब जानते होंगे कि इंडियन रेलवेज अब ई टिकट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे हम वेबसाइट पे जाकर इंडियन रेलवेज़ की ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन रिटेल, सारी जो बिजनेस चलते हैं और जो बाइंग एंड सेलिंग है, वो भी सभी अब ऑनलाइन हो चुका है। साथ ही साथ ग्रुप बाइंग होने लग पड़ी है, बिजनेसेस इकट्ठे बल्क में बाय कर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का स्कोप बेसिकली क्या है? ई कॉमर्स में 3 पार्ट्स में स्कोप मैं आपको बताऊंगी। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सबसे पहले। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स एक ऐसे इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम जो बायर्स एंड सेलर्स हैं, वो आपस में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। बायर्स अपने इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज करेंगे कि वो अपना एड्रेस वगैरह, जैसे हम अपना शेयर करते हैं। अगर सपोज़ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, अगर हम अमेज़ोन पे परचेजिंग करने जाते हैं, तो हम अपना एड्रेस वगैरह वहाँ देते हैं, जिससे डिलीवरी हमारे घर तक हो सके। और जो सेलर्स हैं, वो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की प्रोवाइड करते हैं कि प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, कितने प्राइस पे अवेलेबल है, क्या डिटेल्स हैं, क्या डिस्क्रिप्शंस है, और इसके बारे में हमें सारा पता चलता है। दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिकल डाटा इंटरचेंज। ये हमें किस तरह हेल्प करता है? इसमें क्या होता है कि नेम से क्लियर हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब आपस में चेंज करना, एक्सचेंज करना, और डाटा जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह हमारे पास है अवेलेबल, तो इट इनेबल्स द फर्म्स टू एक्सचेंज बिजनेस इंफॉर्मेशन फास्टर, मोर चीपली एंड एक्यूरेटली देन पॉसिबल यूजिंग पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर हम पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स यूज़ करेंगे डाटा एक्सचेंज करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। अगर हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज करेंगे, तो उस पर हमारी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगी, और हमें पेपर भी नहीं यूज़ करना पड़ेगा, और वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा।
Third point is internet commerce. Internet commerce is the use of internet for all phases of creating and completing business transactions. तो इसमें क्या है कि हम इंटरनेट को यूज करते हैं अपने सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए. दिस वाज अ स्कोप. इस ई कॉमर्स के इंट्रोडक्शन के ही सेकंड पार्ट में मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी, बट उसके लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. प्लीज़ सपोर्ट बाय लाइकिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.